कोरोना ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा था, जिसके कारण देश के नागरिकों में कोरोना को लेकर हाहाकार मचा हुआ था। देश के वैज्ञानिकों ने वायरस को दूर करने के लिए वैक्सीन बनाने में दिन रात एक कर दिए। तब कहीं जाकर कोविड वैक्सीन तैयार हुई है और 16 जनवरी का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, जब विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ होगा। देश में आज 16 जनवरी से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। कोरोना वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत के अपने संबोधन में पीएम मोदी भावुक हो गए। उन्होंने उन लोगों को याद किया जिनकी इस महामारी की वजह से जान चली गई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के उस वक्त को याद करके सिहरन होती है, दुख होता है। पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। कितने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। अब से कुछ ही मिनट बाद भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बेहद कम समय में 2 कोरोना वैक्सीन तैयार हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों डोज लगवाना जरूरी है और टीका लगवाते ही आप ऐसा कभी न करें कि कोरोना के एहतियाती उपायों को भूल जाएं। मास्क, 2 गज की दूरी, इन सभी बातों का पालन करना अभी भी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि जैसा धैर्य देश के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में दिखाया, वैसा ही धैर्य अभी वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना होगा। दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाने का लक्ष्य है। और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 जनवरी 2020 की तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में था जिसने अपने एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। भारत ने 24 घंटे सतर्क रहते हुए हर घटनाक्रम पर नजर रखते हुए सही समय पर सही फैसले लिए। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत की वैक्सीन देश के मौसम के अनुकूल है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय वैक्सीन दुनिया की बाकी वैक्सीन के मुकाबले काफी सस्ती है। भारतीय वैक्सीन का स्टोरेज बेहद आसान है। देश में आज 2300 से ज्यादा वैक्सीनेशन लैब हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्र सिर्फ मिट्टी, पानी, कंकड़, पत्थर से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र का मतलब होता है हमारे लोग।
संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देशवासियों ने कभी आत्मविश्वास नहीं खोया। जब भारत में कोरोना पहुंचा तब देश में कोरोना टेस्टिंग की एक ही लैब थी। हमने अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखा और आज 2300 से ज्यादा नेटवर्क हमारे पास है। भारत की वैक्सीन ऐसी तकनीक पर बनाई गई है जो भारत में ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम, भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। इतिहास में इस प्रकार का और इतने बड़े स्तर का टीकाकरण अभियान पहले कभी नहीं चलाया गया। ये अभियान कितना बड़ा है इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने उपयोग की अनुमति दी है। भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। मैं ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। दूसरी डोज लगने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। एम्स में वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में यहां पहली वैक्सीन लगाई गई। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने भी कोरोना वैक्सीन की डोज ली। अरे वो नीचे निकाल दो तो 1 सेकंड इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में 5 सेंटर्स पर आज से कोविड वैक्सीन की शुरुआत की गई है। सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी आशा पवार को टीका लगाया गया। कलेक्टर ने बताया कि वैक्सीन भी अन्य वैक्सीन की तरह ही है। शुरुआत में कुछ आंशिक परेशानियां जैसे सर दुखना, बुखार आना आदि हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित है और इसे सभी को लगवाना चाहिए। एक MIH किया गया है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, राष्ट्रीय अपोलो है, सेम्स है, ESIC है। ऐसे 5 केंद्रों पे तैयारी की है और सभी जगह बड़ा उत्साह है। इससे हम लोगों ने 126 सेशन साइट्स हम लोगों ने डिसाइड कर रखी हैं। 126 टीकाकरण केंद्रों के लिए हम लोग की टीम इन प्लेस है। उन टीम की ट्रेनिंग भी दे दी गई है। 5 से बढ़ा के 126 हम लोग एक दिन में 24 घंटे के नोटिस में कर सकते हैं। सभी टीम्स ट्रेंड हैं, तो जैसे भी निर्देश मिलते जाएंगे हम लोग पूरे जिले में 126 केंद्रों तक इसमें मिनिमम जा सकते हैं। ज़्यादा आवश्यकता होगी तो उसकी भी टीम्स हम लोग के पास में ट्रेनिंग देके उनको भी बढ़ाएंगे हम। अभी लगभग 50,000 करीब का फिगर आया है मेरे पास में, जो हम लोगों के पास आई हैं और उसमें 10% हम लोग स्पेयर रख करके और 50% को ही लोगों को टीकाकरण करेंगे अभी। बाकी क्योंकि 28 के बाद 28 दिन के बाद पुनः सेकंड टीकाकरण होना है। एक वायल में 10 डोज आती हैं, तो उसमें भी निर्देश ये हैं कि जब 10 लोग इकट्ठे हो जाएं तो हम लोग वायल को खोलें ताकि किसी प्रकार का कोई भी डोज वेस्ट न जाए इसमें। इंदौर के विधायक व मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि कोरोना वैक्सीन 100 नहीं 1000% सुरक्षित है।
इसको लेकर लोग पूरी तरह से निर्भीक हैं और उत्साहित होकर इसे लगवा रहे हैं। कई दिन महीनों से ये हम प्रयास कर रहे थे कि कोई वैक्सीन आए, उसमें सफलता मिली और ये टीकाकरण है बिल्कुल 100, ये वैक्सीन 100% नहीं 1000% सुरक्षित है, खतरे से बाहर है। आप देख नहीं रहो, देख लो आप, लोगों में उत्साह है, एक सजग है, एक इसको जनता भाई बहन एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, निर्भीक होकर आ रहे हैं। ये एक जन आंदोलन है, इसको हमको इस कोरोना वायरस को हराना है। ये टीकाकरण पवित्र है, एक वो लक्ष्य मिला है, इससे हमको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया ने बताया कि अभी शुरुआत में 5 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है और पहले दिन 500 लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसमें मेरे साथ ही MY के डीन के साथ ही 10 बड़े डॉक्टर्स भी टीका लगवा रहे हैं। सभी जगह हमारी टीम्स पहुंच गई है, सारे संसाधन पहुंच गए, वैक्सीन पहुंच गए, लॉजिस्टिक पहुंच गए, ऑफिसर सब चाक चौबंद लगे हुए हैं और हमारे हितग्राही सबसे ज़्यादा उत्साही हैं, वो लगवाने के लिए तत्पर हैं और जैसे ही शुरू होगा हमारा ये अभियान आगे बढ़ेगा। आज कितने लोगों को टीका लगाया जाएगा? आज 100 इस सेंटर पे 100 है और 5 सेंटर पे 100 मिलाकर के 500 हैं। कितने सेंटर बनाए गए? 5 सेंटर बनाएंगे। पहला सेंटर फर्स्ट स्ट्रीमलाइन में किसको? इंदौर की स्वास्थ्यकर्मी आशा पवार ने कहा कि मुझे गर्व है, सबसे पहले टीका लगाने के लिए मुझे चुना गया है। पवार ने बताया कि मैंने कोरोना संक्रमण को बहुत ही करीब से देखा है, इसमें सैकड़ों लोगों की मौत भी देखी है, इसलिए मैं तो कहती हूँ सभी को इसे लगवा लेना चाहिए। मैं इस तरह से प्रेरित हुई क्योंकि कोविड के पेशेंट बहुत सारे देखे थे मैंने, बहुत 900 लोग मर चुके हैं अभी तक, इसलिए मुझे ऐसा लगना चाहिए कि पहले सफाई कर्मचारी को लगना चाहिए, इसके बाद सभी को लगना चाहिए टीका। क्या कोई डर वगैरह नहीं? कोई डर नहीं, कुछ नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं। उनको लेके ये कहेंगे कि आपको कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य है, आप डरोगे तो नहीं काम चलेगा, कराना। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने कोरोना वॉरियर्स से मीडिया कर्मियों को भी शामिल करने की बात कही है। सांसद ने मीडिया कर्मियों को टीकाकरण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। सांसद का कहना है कि मीडिया कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे पत्रकार साथियों को भी लगाना चाहिए क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन में थे इस कोरोना की महामारी में, और मुझे लगता है इस पर जरूर विचार किया जाएगा।